आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया और चुनाव मैदान में उतारा। बीजेपी के नीरज सिन्हा और जनसुराज के प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, जबकि रेखा गुप्ता दूसरी बार सियासी किस्मत आजमाने उतरी। तीनों में से जिस किसी की भी जीत होगी उससे पहली बार विधायक बनने का मौका मिलेगा। तो बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 1 घंटे की मतगणना पूरी हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती कुछ देर पहले ही पूरी हुई है और अब ईवीएम के वोटों की गिनती जारी है। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो पूरी और बड़ी व्यवस्था कर रखी गई है। एन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर है और वहां आने जाने वाली गाड़ियों को पिछले कई घंटों से ही रोका जा चुका है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो समय के साथ साथ जो तकनीक है वो भी लगातार निर्वाचन आयोग बदल रहा है। प्रशासन का भी भरपूर सहयोग इसमें मिलता है। तो जो तीनों प्रत्याशी हैं, जाहिर सी बात है कि उनकी धड़कनें तेज है कि उनकी किस्मत का फैसला आज होना है। और क्या कुछ बांकीपुर की जनता ने सोच कर रखा है, बड़ी खबर विभाग के पास। बिल्कुल राहुल, और 1 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है। पोस्टल बैलेट की गिनती भी पूरी हो चुकी है। ईवीएम का पिटारा खुल गया। अब ईवीएम की काउंटिंग हो रही है। इंतजार किया जा रहा है कि रुझान किस रूप में सामने आते हैं, लेकिन ड्रोन से कैसे 300 मीटर के दायरे में इस वक्त निगरानी हो रही है बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा इंतजाम किस कदर चाक चौबंद किए गए हैं। इंतजार करिए। सबसे पहले रुझान और परिणाम न्यूज 18 के जरिए हम आप तक सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी की मौजूदगी है। न्यूज रूम से मैं आपके साथ और स्टूडियो से हमारे सहयोगी राहुल भी आप तक जुड़े हुए हैं और गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि 1 घंटे के बाद रुझान पर सबकी निगाह है। ये रुझान किसके पक्ष में जाता है, जनता का ये फैसला किस तरफ इशारा करता है, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। सीधे रुक कर लेते हैं सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, तो देखिए ड्रोन से ये निगरानी की जा रही। 1 घंटे की मतगणना पूरी हो गई है और माना जा रहा है कि हम इसी 1 घंटे का इंतजार कर रहे थे कि जब अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तस्वीर दोपहर तक साफ हो जानी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 31 राउंड की यहां पर गिनती की जानी है। चूंकि मतगणना जारी है और मतदान कम हुआ, 35% के आसपास ये मतदान हुआ और इस काउंटिंग करने में समय भी जाहिर सी बात है कि थोड़ा कम जरूर लगेगा। तो तस्वीरें बहुत जल्द साफ होने वाली है, लेकिन थोड़ा इंतजार हम सबको करना चाहिए। और चूंकि न्यूज 18 अपनी इस विश्वसनीयता के लिए ही जाना जाता है, एक बार फिर से इस ड्रोन के जरिए जरा इन आंकड़ों को देखिए और देखिए ये बांकीपुर किसका होगा, कौन आगे है कौन पीछे है, ये थोड़ी देर में डेटा आपके पास होगा। लेकिन अभी ये परिणाम अघोषित, क्योंकि इन सीटों पर हालांकि एक ही सीट है और कैसे प्रशांत किशोर के आगे निकलते हैं, क्या नीरज सिन्हा जो हैं वो इस सीट पर काबिज होते हैं, रेखा गुप्ता का क्या होता है। थोड़ी देर में जब रुझान सामने आएंगे और जब वोटों की गिनती के साथ साथ ये अंतर देखने को मिलेगा, तो तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगेगी कि आखिर आंकड़ा और अंतराल जो है इन आंकड़ों में कितना है, कौन किससे कितना पिछड़ता हुआ या फिर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि एस नारायण लगातार जुड़े हुए हैं काउंटिंग सेंटर से। रवि, अब चूंकि 1 घंटे की मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर में रुझान भी सामने आएंगे। अभी किस तरीके की हलचल है और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होने के बाद जो है ईवीएम की गिनती शुरू हुई है और अभी तक पहला रुझान जो है यहाँ से घोषित नहीं किया गया है। आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मूसलाधार बारिश जो है यहाँ पे शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो तमाम जो हैंगर लगाए गए हैं यहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया है और पूरी विधि व्यवस्था में जो है इस पानी ने खलल डाला है। लेकिन अंदर जो है वो मतगणना का काम जो है वो जारी है और यहाँ पे मतगणना को लगभग 1 घंटे पूरे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि अभी से थोड़ी देर के बाद जो है वो पहला रुझान जो है वो यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बारिश हुई है, पूरे परिसर में जो है वो पानी भर रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ कार्यकर्ताओं का जोश है, अंदर में मतगणना चल रही है, उसी के बीच भारी बारिश भी शुरू हुई है और माना जा रहा है कि इस बारिश के बीच थोड़ी देर में जब पहला रुझान सामने आएगा तो किसके पक्ष में जाता है यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार जो राजनीतिक दल हैं उनके तरफ से अपने पेज पे जो है कई रुझान जो है वो बताए जा रहे हैं। हालांकि सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं,
लेकिन किसी भी ढंग से वो ऑफिशियल नहीं है। लेकिन इसी तरह से जो है अपने अपने दावों में अपने अपने को अलग बढ़त जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आधिकारिक तौर पर जो है तो पहला रुझान जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि सबसे आगे जो है वो कौन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मतगणना जारी है, थोड़े वक्त में बताया जा रहा है कि यहाँ पे पहला रुझान भी आ जाएगा। जी चलिए बिल्कुल। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रीति जी हमारे साथ जुड़े हुई है, इसके साथ साथ आरजेडी से अरुण यादव है, तो जनसुराज से भी जो प्रवक्ता है हमारी वो डॉक्टर पद्मा ओझा हमारे साथ जुड़े हुई है। सबसे पहले प्रीति जी आप ही के पास आ रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे थे आसमान से भारी बारिश हो रही है जो काउंटिंग सेंटर है वहां, लेकिन क्या बीजेपी पर भी वोटों की बारिश हुई है यह भी अब थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। अब तक 1 घंटे की इस काउंटिंग को लेकर के आप कितनी उम्मीद लगाकर बैठी हुई हैं और क्या कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? देखिए, हमें पूरा भरोसा है अपने एनडीए के शासनकाल में किए हुए कार्यों पर। बांकीपुर के लिए जो पूर्व में हमारे जो वहाँ के प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया है, नितिन नवीन जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और एनडीए की सरकार भी लगातार जनहित में लगातार अच्छे कार्य कर रही है। तो हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता ने हमारे पक्ष में अपना मतदान किया है और आज तो परिणाम का दिन है और इसको लेकर के हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि परिणाम भी हमारे पक्ष में होगा और नीरज सिन्हा जी बांकीपुर उपचुनाव में फिर से कमल खिलाने का कार्य करेंगे। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें भरोसा है अपने नीतियों पर, अपने सरकार के नियत पर और कार्यकर्ताओं की मेहनत पर। और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव होता है जब कोई सामान्य कार्यकर्ता को भी ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि जो मंडल का अध्यक्ष हो, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का जब मौका मिलता है तो सभी साधारण से साधारण कार्यकर्ता उनके साथ खड़े नजर आते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी यह विश्वास रखता है कि भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ताओं को देखती है। दूसरा विषय, सांगठनिक विषय से अलग अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सदैव अपनी नीतियों को बहुत ही प्रभावित तरीके से नीचे उतारती है, जहां पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को उसका लाभ मिलता है। ये हमारी नीति है। 25 के चुनाव में बुरी तरीके से फेल हुए प्रशांत किशोर, लेकिन खुद अब प्रशांत किशोर का चेहरा सामने है, तो इससे प्रतिष्ठा का भी और क्या राजनीतिक भविष्य होगा प्रशांत किशोर का, उनकी पार्टी जनसुराज का है, ये भी एक बड़ा सवाल इस उपचुनाव से हम देख सकते हैं। तो कैसे इस चुनाव को आप देखती हैं और अब तक के जो काउंटिंग 1 घंटे की पूरी हुई है इससे भी आपको कितनी उम्मीद है? सबसे पहले आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई और काउंटिंग शुरू हुई है, इसके लिए मैं सभी दलों को शुभकामनाएं देती हूं। रही बात आज के नतीजे की, तो नतीजा देखा जाएगा, क्योंकि इस बार जो जनता थी, जिस दिन उन लोगों ने मतदान किया, वो हम लोगों ने देखा ग्राउंड में कि उनका जो रिएक्शन था वो सब बदलाव के मूड में है। सबने कहा कि नहीं, इस बार अब बदलाव होना चाहिए, जैसा कि हमारी बहन बता रही है, नीतियों की बात बता रही है। तो इसी नीति को लेकर के जिस तरह से अभी सम्राट चौधरी की जो सरकार है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये पहला जो है वह मतदान हुआ है और उस दिन खेला सभी ने देखा है ग्राउंड पर कि जो कहा जाता था जंगल राज, डॉक्टर अरुण यादव भी आरजेडी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आप अपने आप को कहां पा रहे हैं? चूंकि दावे तो जरूर किए गए थे, एसवी की तरफ से भी उम्मीद भी काफी बड़ी लगाकर रखी हुई है, लेकिन कभी भी बांकीपुर की जनता ने आरजेडी को अपनाया नहीं। इस बार का चुनाव कैसा होगा? देखिए राहुल जी, इस बार के उपचुनाव में प्रचार के दौरान आपने स्पष्ट देखा होगा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो आक्रोश था सत्ता के खिलाफ था, क्योंकि 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी यहां से जीतते आई और सरकार में रहने के बावजूद वहां की जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का काम किया। वहां का जो स्थानीय मुद्दे यथावत रहे, चाहे रोजगार की बात करें, सुरक्षा की बात करें, चाहे फिर आप विधि व्यवस्था की बात करें, चाहे यातायात व्यवस्था की बात करें, जल नल की बात करें, या फिर आप एक सिंपल बारिश में वहां देखेंगे जलमग्न पूरा इलाका हो जाता है। तो तमाम बिल्कुल, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कई काम ऐसे छूट गए हैं और इसी छूटे हुए काम को लेकर के एक नाराजगी भी होगी बांकीपुर की जनता में, आपने उम्मीद लगाकर के आप बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत बने रहिए, शुक्रिया भी इस प्रतिक्रिया के लिए। विनीता भी लगातार जुड़ी हुई है। विनीता, चूंकि बारिश अब तेज